भगवान कृष्ण का नित्य शरीर कौन है? बलराम जी। बलराम जी अनंत मुख में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं मैं अभी तक कुछ किया ही नहीं होगा, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम क्या करूँगा गुणगान कर सकते। लेकिन हमारा जो इच्छा है भगवान का भक्त का गुणगान करना, जितना उसमें ही भगवान जो अगर जितना भी हमको आता है साधु संत वैष्णव श्रवण की, जितना हम कहेंगे उसमें से श्रोता और वक्ता दोनों का लाभ होता है। तो हमारा सनातन धर्मी, हम सनातनी हैं, तो हमारा मूल ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। गीता का व्यासदेव अक्षर पुराण रचना की है, बड़ा पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, अक्षर पुराण रचना की, 4 वेद रचना की, 128 उपनिषद, 8 पुराण रचना की, उसमें उसके साथ महाभारत की रचना की। तो महाभारत में एक पर्व आता है, उसको भीष्म पर्व में पाठ आता है। तो भीष्म पर्व से ही श्रीमद् भगवद गीता को उद्धार किया गया। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए, गीता श्री 45 मिनट्स का लेक्चर था, इसको 700 श्लोक में व्यक्त किया गया है। तो उसमें से एक श्लोक हम अभी पढ़े, उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है उसका उसका आचरण कैसा है, कैसा पता चलेगा कि ये भगवान कृष्ण के भक्त है? एक क्वेश्चन है, भक्त भगवान को क्वेश्चन कर रहा है। अर्जुन नित्य भक्त है, अर्जुन जगत को शिक्षा देने के लिए, अर्जुन के माध्यम से भगवान जगत को शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञा है, इसका मन कृष्ण भावनामृत में भावित है, उसका आचरण कैसा है, उसका बोलने का शैली कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, तो हमको जानना चाहिए। जो भक्त होता है, ऐसा यमराज पजाम्बी चरित्र में आता है, भागवत में बताया कि इसको मेरे पास लेके आना और इसको मेरे पास ले जाना। बता रहे क्या? जीवान भक्ति भगवत नाम चित्तस्न स्मरति च चरणार विक्रम। इसका जीवा में एक बार भी कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं हुआ है, इसके माथे एक बार भी भगवान को नमन नहीं, इसका दोनों पैर एक बार भी भगवान के मंदिर गया है, इसका हाथ एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं। उनको मेरे पास लेके आना बोल के बोल रहे हैं यमराज, अपने दूतों को इंस्ट्रक्शन दे रहे। यमराज कौन है? एक महाजन है, वैष्णव है। वो 12 महाजन है, 12 वैष्णव है। स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा, नारद, शंभु शिव जी, कुमार ब्रह्मा जी का 4 पुत्र, सनक सनंद सनक सनक, कपिल मुनि, कर्दम मुनि का पुत्र कपिल, प्रहलाद, शंभु, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र, प्रहलाद, जनक सीता जी का पिताजी, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह भीष्म, शंभु, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, बलि महाराज, का मतलब सुखदेव गोस्वामी, हम वयम मतलब मैं, यमराज मंडल। ये महान वैष्णव है, ये ऑर्डिनरी नहीं है कि ये केवल पनिशमेंट देते, ऐसा नहीं है। जो कृष्ण का भक्ति करता है हमेशा उसको मदद करते हैं भक्ति। ऐसा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भक्ति करते हैं, नाम करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? भक्ति नहीं कर रहे हैं तो खुशी नहीं, दुख का क्वेश्चन। स्क्रीन पे कर देखें, हंस रहता है,
अगर मुश्किल गाड़ी में जा रहे हैं तो थोड़ा झटका लगता है, लेकिन अगर बैलगाड़ी में जा रहे हैं ज़्यादा झटका लगता है कि नहीं। इसी प्रकार जो कष्ट सबके जीवन में है, तो भी जीवन में भी कि हमारे कर्म क्या था, क्या किए हैं, बचपन में भूल भी गए, इसके पहले क्या। लेकिन भगवान भक्ति करने से क्या है, उसको शोधन करने का, जल्दी शोधन करने के लिए चाहते हैं ताकि वो जल्दी भगवान के पास आ जाए। इसलिए पैर कटने वाला हाथ से करता है, कर्म फल कट जाता है। लेकिन जो कष्ट आने के बाद भी सोचता है कि अरे ये तो होना ही है, सबका होता है, हमारा भी होता है, ऐसा सोचता है। वो कष्ट ऐसा भगवान का शरण लेना चाहिए। वो हमारे जो धारा है इसको क्या बोलते हैं, गौड़ीय धारा भक्ति का। उसमें ऐसा सजिया रास्ता नहीं है। ऐसा वृंदावन में आप जाइए, राधा को, श्यामा को, कई सारे छोटा छोटा भक्त करते हैं। वो बोलते हैं मैं स्वप्न में देखा कृष्ण मेरे पास आए थे, मेरे सिर में हाथ रखे, बोले बेटा उठ जाओ, मैं आ गया हूँ, ऐसा मेरे को बोले। राधा रानी आए थे, रासलीला कर रहे थे, मैं दर्शन किया, ऐसा करके मन लोगों को सहजिया ये धर्म है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। हमारे जो धारा में कौन आए, आचार्य लोग, वैष्णव गोस्वामी लोग आए। हमारा जो स्वर्ग गोस्वामी अष्टकम है उसमें लिखा है, हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे नंदरक्षतो, हे गोवर्धन धारी, तो आप कहाँ पे हो? हे कृष्णा, हे सखी, हे गोवर्धन, आप कहाँ पे हो? गोवर्धन के तलहटी में तो नहीं हो, किसी घाट में तो नहीं हो। मतलब विरह कृष्ण के लिए। या तो भक्त हमेशा चाहता है कि मेरे को कब कृपा मिले प्रभु का, वैष्णव का कब कृपा मिले। विरह में आनंद है, मिलन में इतना आनंद नहीं है कि नहीं। जैसा एक बार आप देखेंगे वृंदावन कौन कौन गए, हाथ उठाए। प्रभु जी जो दूध बिजनेस करते हैं, हमने गए। देखिए वृंदावन में जावट नंदा गांव के पीछे गांव आता है जगह, उसका नाम टेर कदम। वहां पे एक आचार्य थे रूप गोस्वामी, आप नाम सुने होंगे, हमारा जो आचार्य गुरु परंपरा में आते हैं। रूप गोस्वामी भगवान के कृष्ण का भजन कर रहे थे वहां पे सनातन गोस्वामी उनके जो बड़े भाई वहां पे आ गए उनको मिलने के लिए। वो भी अलग जगह में भजन कर रहे थे, ये अलग जगह, तो मिलने के लिए आए भाई को, छोटा भाई को मिलने के लिए। तो उनका इच्छा हुआ कि मैं उनको कुछ प्रसाद भोजन खिलाऊं, जैसा अभी कथा के बाद आप प्रसाद का बंदोबस्त किए, सब पाएंगे, हम पाएंगे, आप सब में भी पाएंगे, है कि नहीं। तो स्वाभाविक एक वैष्णव आता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मतलब जितना हो सके प्रसाद के माध्यम से वो सुबह स्वागत करना चाहिए। तो प्रसाद के लिए उनका इच्छा हुआ कि उनको अच्छी स्वीट भगवान के ऑफरिंग भोग कर लगा के मिठाई खिलानी, स्वीट राइस। लेकिन उनके पास उसका सामग्री कुछ नहीं था, ना दूध था, ना शक्कर था, ना कुछ भी नहीं था। तो मन में एक खाली इच्छा हो गया मैं उनको भोजन खिलाऊं। तो तुरंत राधा रानी क्या किए, 5 साल के बच्ची रूप में केवल मन में इच्छा हो, बोले क्या बाबा क्या चाहती हो आप कौन हो? कि मैं ब्रजवासी हूँ, वृंदावन में रहता हूँ, तो मैं ऐसा ही इधर, ये तो मेरा एरिया है, मैं रहता हूँ। तो क्यों दुखी हो, तुम्हारे मन में उदासीपन लग रहा है? तो संसार, भौतिक संसार में सबसे डिस्टर्बेंस नहीं है। आप न रख सकते हैं, न फेंक सकते हैं, ऐसा हो जाता है। अलग भी रह सकते हैं, अपने पास भी नहीं सकते। लेकिन कथा के टाइम पे भगवान आते हैं कथा सुनने के लिए,
जैसा प्रभुपाद जी जब कथा कहते थे, नारद जी आते सुनने के लिए, शिव जी आते थे सुनने के लिए, कथा के बाद चले जाते थे, उनको प्रणाम करते थे। इसलिए कथा में कभी भी मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए, चाहे किसकी। तो राधा रानी बोली